जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का नेक्स्ट पार्ट और प्रश्नावली 3.6 जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब आपको मिल जाएगी। प्रश्नावली 3.4 क्लास 10th NCERT बुक। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पे आओगे प्रश्नावली 3.4 तो क्वेश्चन सबसे पहले इस प्रकार के, ठीक है। चलो देख लेते हैं प्रश्नावली 3.4। तो क्वेश्चन कर रहा है जो दिया गया है 1 नंबर में, उसको कर रहा है प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो। और हम लोग पार्ट 2 में पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाया जाता है। पार्ट 1 में पढ़े हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। पार्ट 2 में पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि। फिर भी इसमें दो क्वेश्चन हमको टफ लगा है, दो क्वेश्चन लिए हैं, तो उसको हम लोग चलते हैं सोल्व करने, ठीक है। तो देखिए जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन है x + y = 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और फिर इसके साथ में 2x - 3y और बराबर का है 4, समीकरण 2। देखिए जब भी हम लोग प्रतिस्थापन से बनाते हैं तो ऊपर वाले को समीकरण 1 और नीचे वाले को मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखते हैं का, देखिए या तो लिखिएगा समीकरण 1 से या फिर 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ये सब चीजें तो हम लोग पहले पढ़ लिए, थोड़ा तेजी में करते हैं। समीकरण 1 x + y = 5। जैसे x का मान छाटेंगे 5 और दाहिने जाकर माइनस में y हो गया समीकरण 3। अब लिखे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, देखिए ये सब चीजें पहले पढ़ ली इसलिए अभी थोड़ा तेजी में करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 उठाओगे, यहाँ पर है 2x - 3y = 4। तो 2 और x का मान देखोगे इतना, देखो x बराबर है 5 - y, x का मान हो गया। फिर माइनस का 3y = 4, 5 दूनी हो गया 10 माइनस 5 दूनी 2 में y से 2y और फिर माइनस का 3y = 4। तो देखिएगा ये हुआ आपका 3 2 माइनस का 5y = 4 और प्लस का 10 है, दाहिने जाएगा हो जाएगा माइनस का 10। तो -5y = 4 में से 10 माइनस करेंगे हो जाएगा माइनस का 6 और दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कट गया, यानी y का मान हो गया आपका ऊपर 6 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 6 और बटा में हो जाएगा 5, यानी y का मान हो गया 6/5। जब y का मान आ गया तो आप जानते हैं लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। चलो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 यहाँ पर है, ठीक है। x = 5 माइनस का y हो गया 5 माइनस y का मान है 6/5। तो हम बताते आए हैं कि जब बटा नहीं है कर दो बटा वाले से गुना, ठीक है। तो 5 25 और माइनस का 6 और बटा का 5। अब देखो कितने जो नए नए देख रहे होंगे सोचते होंगे कैसे हम बटा से गुना करते हैं, थोड़ा उसको समझ लीजिए। पहले इसको सोल्व करते हैं। 25 में से जैसे 6 माइनस करोगे हो जाएगा 19/5। अब बात हुआ ये कैसे तिरछे गुना हो गया। देखिए 5 माइनस का 6/5 है, यहाँ बटा में कुछ नहीं, हम लोग मान लिए 1 है। 5 और 1 का एलसीएम निकाले हो गया 5। अब 1 जो है कितने टाइम्स 5 आएगा, 5 टाइम्स, तो इसलिए हम लोग 5 में गुना कर दिए 5 25 माइनस फिर 5 एकम 5 1 टाइम्स तो 6 एकम 6। उसके बाद में 25 में 6 माइनस करते 19। तो इसलिए हम बताए हैं कि ऐसे नहीं करके डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं।
तो इस प्रकार आपका ए हो गया आंसर। ठीक है, नीचे अब हल लिख सकते हैं। x का मान यहाँ आया है 6/5, ठीक है, और y का मान आया है 19/5। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका x का मान, सॉरी यहाँ पर x का मान है 19/5। ठीक है, x का मान है 19/5 और y का मान है 6/5। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें का जो 2 नंबर क्वेश्चन है सो आसान है, 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप आगे क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन है 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 बराबर का 0। उसके बाद में है 9x बराबर 2y प्लस का 7। तो इसको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो जब आप प्रतिस्थापन से बनाओगे तो क्या करोगे, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। उससे पहले थोड़ा चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कीजिए, सबसे पहले सजा लीजिए। तो 3x और माइनस का 5y और माइनस का 4 है जो दाहिने जाकर हो जाएगा प्लस का 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद में 9x 2y को पहले खींच लीजिए, माइनस का 2y बराबर का 7। यह हुआ समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, सॉरी समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। तो जब आप समीकरण 1 देखोगे, यहाँ पर है 3x - 5y बराबर का 4। तो प्रतिस्थापन विधि में या तो x छाट लो y, तो 3x जैसे छाटेंगे 4 दाहिने जाकर प्लस का हो जाएगा 5y, और x जैसे छोड़ेंगे तो 4 प्लस का 5y बटा का हो गया 3। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब तक कुछ रह नहीं गया, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर। चलिए लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप आओगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 यहाँ पर है। ठीक है, ऊपर से कुछ मिटा दे रहा हूं, ठीक है, उतार देना। ठीक है, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 को हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9x माइनस का 2y बराबर का है 7। तो 9 का 9 और देखिए x का मान इतना है तो हम लोग इतना बैठा देंगे। ठीक है 4 प्लस का 5y और बटा में है 3। फिर यहाँ माइनस का है 2y और बराबर का है 7। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 3 से कटने वाली है, 3 तिहाई 9। अब बाहर वाला काट होता है, इसको गुना कर दो दोनों में, तो 4 तिहाई 12 प्लस 5 तिहाई 15y, फिर माइनस का 2y और बराबर का है 7। अब क्या करेंगे, अब देखिए, तो 15y में से जैसे 2y माइनस करेंगे हो जाएगा 13y और बराबर का 7, और जैसे इधर का है प्लस में 12 बराबर के दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 12। तो ये हो गया 13y बराबर 7 में से 12 माइनस करेंगे हो जाएगा माइनस का 5। और जैसे आप y का मान छाटेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 5 और बटा में हो जाएगा 13। ये हो गया आपका y का मान। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, और जैसे समीकरण 3 आओगे यहाँ पर है, ठीक है, इसको पहले उतार लेना, उसके बाद में इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 3 में, और समीकरण 3 हो गया तो ए हुआ आपका 4 का 4 प्लस 5
और फिर y का मान देख रहे हैं तो माइनस का 5 और बटा का है 13 और फिर इसके बटा में है 3। जैसे आगे बढ़ोगे तो 4 का 4 और देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, ठीक है, प्लस है माइनस है, ये हो जाएगा माइनस का 25 और बटा का है 13 और फिर टोटल बटा का है 3। तो देखिए जब ऐसे आ गया इसका अर्थ हुआ, हम बताते हैं बटा वाले को बिना बटा से गुना कर दो तो हो जाएगा 13 चौका 52 माइनस का 25 और इसको दोनों बटा में कर देते हैं तो हो जाएगा 13 और फिर एक बटा वाला हो जाएगा 3, 13 गुने 3 और 52 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करोगे दहाई लोगे 12, 12 में से 5 गया 7 और ये हो गया माइनस का 27 और बटा में है 13 गुने 3 और इसको काट दो 9 3 का 27 यानी माइनस का 9 और बटा का 13, ठीक है। यानी x का मान आपका सॉरी यहाँ माइनस का नहीं रहेगा, ठीक है, केवल 52 में से 25 घटाने पर 27 यानी 9 3 के 27 9 बटा 13 और y का मान माइनस का 5 बटा 13। तो आप नीचे लिख सकते हैं हल, ठीक है, हल x बराबर का 9 बटा 13 और y बराबर का माइनस 5 बटा 13। तो इस प्रकार ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, इसे आप उतार लीजिए। चलते हैं आगे। और जैसे अब 2 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 का फर्स्ट नंबर है, 2 का फर्स्ट नंबर है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1 बटा 2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम आपको भिन्न समझाए थे कि भिन्न कैसा होता है। देखिए कोई भी संख्या बट्टा में हो, जैसे p बटा q 5 बटा 7, इसको हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। तो यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले समीकरण, तो अंश वाले को हम लोग x मान लेंगे, जो p है उसको x और हर वाले को y। ऐसा कोई बात नहीं कि हम लोग x और y ही मानेंगे, आप उनका मर्जी है, भाई ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, लेकिन मान लो। तो लिखेंगे माना अंश अंक, माना अंश अंक, अंश अंक बराबर का x, उसके बाद में हर अंक बराबर का y। और जैसे भिन्न मानेंगे तो भिन्न अंश ऊपर चले जाएगा और y नीचे चले जाएगा। अब तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है। अब आराम से जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे बैठा देंगे। लिखेंगे फर्स्ट शर्त, फर्स्ट शर्त कर रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो 1 हो जाती है। तो देखो भिन्न है आपका x बटा y, करे अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, इसका अर्थ हुआ जो ऊपर वाला अंश है इसमें करा 1 जोड़ दो और जो y है ये करा 1 घटा दो, तो 1 घटा दिए तो a है जो भिन्न कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। अब इसके बटा में कुछ नहीं है, मान लीजिए 1 है और तिर्यक गुना कर देते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं जब बराबर में होता है उसको करते हैं इसे तिर्यक गुना, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हो जाएगा x प्लस का 1 और फिर y से गुना करेंगे तो y माइनस का 1। अब इसको सजा देंगे तो x पहले जैसे खींचेगा माइनस का y बराबर माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1 है जो दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 1। तो x माइनस वाई बराबर -1 और फिर -1 माइनस हो गया 2, ये हो गया आपका समीकरण 1। और फिर लिखेंगे सेकेंड शर्त। फिर जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन करें यदि हर में 1 जोड़ दे, देखिए तो सबसे पहले भिन्न उठा लीजिए x बटा वाई, करे हर में 1 जोड़ दो, इसका अर्थ हुआ कि अंश को कुछ नहीं करना है, तो हर में जोड़ दिए 1 तो 1 हो जाती है 1 बटा 2।
जैसे आगे बढ़ोगे तिर्या गुना 2x बराबर का y प्लस का 1। अब इसको सजाएंगे जैसे तो 2x माइनस वाई और बराबर का 1 समीकरण 2। अब इस समीकरण को आपको जिस विधि से बनाना है उस विधि से बना दो। तो हम लोग इसको विलोपन से काहे नहीं बनाएंगे ताकि आसान हो जाए। और विलोपन से बनाने के लिए या तो x काटते हैं या फिर y काटते हैं, जो आसान लगे वो काटते हैं। पार्ट 1 में जब आप देखोगे तो विलोपन विधि कैसे बनाया जाता है सब है। तो हम देख रहे हैं कि y में दोनों सेम है तो हम y ही काट देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे थोड़ा ऊपर से हटा देना। ठीक है, इसको उतार देना। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। आप कितने आदमी सोचते होंगे ऐसे काय कर रहे हैं, तो आप पार्ट 1 लिख लो। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर का माइनस 2 और यहाँ पर है 2x माइनस वाई बराबर का 1। तो देखिए जब आप माइनस करते हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है माइनस और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका अर्थ प्लस हुआ। तो जब प्लस हुआ तो नीचे हो जाएगा माइनस, तो y कट गया। और देखिए यहाँ पर इसका अर्थ हुआ 1x है और नीचे है 2x। तो जैसे 1 में से 2 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी a हो गया माइनस का x। और देखिए माइनस का 2 और फिर माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 3। अब दोनों तरफ है माइनस, माइनस कट गया यानी x का मान हो गया 3। अब लिखेंगे या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और जैसे समीकरण 1 देखोगे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर का माइनस 2, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अपना उतार लेना। तो समीकरण 1 हो गया, तो x का मान कितना है, x के स्थान पर 3 है, माइनस का y बराबर का माइनस 2। जैसे माइनस छोड़ेंगे तो माइनस का 2 और दाहिने जाकर हो जाएगा फिर माइनस का 3, यानी माइनस वाई बराबर 2 और 3 माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया यानी y बराबर हो गया 5। तो इसमें x y नहीं लिखना है, इसमें भिन्न लिखना है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे भिन्न, और भिन्न आया है x बटा y और x का मान आया है 3 और y का मान आया है 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको उतार लेना। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी एक नूरी है और फिर एक सोनू है। तो लिखेंगे माना नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हम लोग मान लिए 1 वर्ष। उसके बाद है फिर सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु हो गया y वर्ष। अब वैसा ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट शर्त एक तरफ खड़ा कर दो नूरी को और दूसरी तरफ खड़ा कर दो सोनू को। तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ऐसा था, हम एज वाला पहले बताएंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व, इसका अर्थ हुआ कि दोनों 5 वर्ष जी रहा है। ठीक है, तो दोनों में 5 वर्ष पूर्व का अर्थ हुआ पहले। अच्छा ये कैसे, देखो पहले इतना समझ लो। मान लीजिए अभी कोई 10 वर्ष का है और कहे 5 वर्ष पहले कितना था, तो आप कहोगे सर 5 वर्ष था। मैंने पूछा कैसे, तो आप बोले इसको घटा दिए, हो गया।
तो इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व का अर्थ हुआ दोनों 5 वर्ष पहले, 5 माइनस कर दिए। तो नूरी की आयु सोनू, देखो x वाला नूरी हुआ और y वाला सोनू हुआ, तो सोनू से कै गुनी थे? 3 गुनी। अब इसको सोल्व कर दो, x माइनस का 5 और 3 में y से 3y माइनस का 5 क्या है? 15। अब इसको सजा देंगे, x माइनस का 3y और बराबर का -15 और इधर का है -5, जो बराबर के दाहिने जाकर हो जाएगा प्लस का 5। तो ये हो गया x माइनस का 3y और -15 प्लस 5, ये हो जाएगा -10। इसको मान लिए समीकरण 1। फिर लिखेंगे सेकेंड शर्त। जब सेकेंड शर्त भी आओगे तो फिर करें इसमें 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पहले एक तरफ नूरी और दूसरी तरफ सोनू को खड़ा कीजिए। 10 वर्ष पश्चात का अर्थ हुआ दोनों में 10 जोड़ देंगे, काहे की बाद का बात है। नूरी की आयु x, सोनू की आयु y से 2 गुनी हो जाएगी। अब तक कुछ रह नहीं गया, जैसे हम लोग काम किए हैं वैसे कर देंगे। तो x प्लस का 10 बराबर 2 में y से 2y और 10 दूनी का 20। तो x पहले खींचिएगा माइनस का 2y बराबर का 20 और दाहिने जाएगा हो जाएगा माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर हो गया 10, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जैसे या तो विलोपन से या प्रतिस्थापन से, जिससे आपको अच्छा लगे उससे बनाना। और बनाने पर एक x आएगा, x का मान और फिर y का मान, जो x का मान आएगा नीचे तो नीचे लिख देंगे। इसलिए नूरी की आयु x बराबर जो आया रहेगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x का मान आएगा 50 और y का मान आएगा 20। तो नीचे इसलिए लिख देंगे, इसलिए नूरी की आयु x और x का मान है 50 वर्ष। उसके बाद में सोनू की आयु y और y का मान हो जाएगा 20 वर्ष। ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। और किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो कमेंट में बता देना, अगला पार्ट में हम उसको कवर कर लेंगे। और जैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या बताओ। देखिए, अच्छा 2 अंकों की संख्या है, इसका अर्थ हुआ कि जो संख्याएं होगी 10 से स्टार्ट करके और 99 तक होगी। 10 में से 1 कमाएंगे हो जाएगा 9। देखो 9 में केवल एक ही अंक है और इधर से थोड़ा सा बढ़ेंगे हो जाएगा 100, जिसमें 1 2 3 संख्याएं हो गई। इसका अर्थ हुआ कि जो संख्या आएगी वह 10 और 99 के बीच में होगी, जिसमें इधर वाले को हम लोग कहते हैं इकाई और इधर वाले को हम लोग कहते हैं दहाई, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे माना इकाई अंक x और दहाई अंक y, ठीक है। चलो लिखते हैं, आपका है प्रश्न संख्या 3। तो लिखेंगे माना इकाई अंक बराबर हो गया x, उसके बाद में दहाई अंक बराबर हो गया y। और संख्या लिखेंगे तो देखिए, अच्छा संख्या, जब संख्या लिखोगे इसका अर्थ हुआ दहाई में 10 से गुना और इकाई जोड़ देंगे, यानी 10y प्लस x। अब कितने आदमी को यहाँ पर नहीं समझ आता। देखो मान लीजिए कोई संख्या हो गया 24, इसका अर्थ हुआ कि इकाई अंक 4 हो गया और दहाई अंक 2, और संख्या लाना है तो बताएं कि दहाई में 10 से गुना करके और इकाई को जोड़ दो। और हम नहीं जानते हैं कि संख्या कितना है, तो है इकाई है और है दहाई है, तो दहाई में 10 से गुना और इकाई अंक जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस 4, यानी 20 4 24। तो इसलिए दहाई में 10 से गुना करके इसका अर्थ हुआ 10 में गुना y है, ठीक है।
तो बस आप यहीं पे समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तो लिखेंगे फर्स्ट शर्त कह रहा है कि ये जो संख्या इनके अंकों का योग 9 है, यानी जैसे हम 24 लिए थे तो इकाई और दहाई का योग यहाँ तो 6 है, इसका अर्थ हुआ कि ये नहीं होगा। इकाई और दहाई का योग क्वेश्चन कर रहा है 9 है। ठीक है, तो इकाई अंक x माने हैं और दहाई अंक माने हैं y। फर्स्ट शर्त हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 9। अब लिखेंगे सेकेंड शर्त। सेकेंड शर्त कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है इसका 9 गुना, तो 10y प्लस x का 9 गुना। अंकों को पलटने से, अब देखिए जैसे हम यहाँ लिए थे 24 और जैसे पलटिएगा ये हो जाएगा पहले 4 और बाद में 2। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी पलट देंगे, यानी जो 10 है वो चले जाएगा x के साथ। ठीक है, तो 10x प्लस वाई पलट दिए, यानी इकाई में हम लोग 10 से गुना कर दिए और दहाई को जोड़ दिए, आपका पलटा गया। तो पलटने पर बनी संख्या के दुगुना के बराबर 9, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुना है, दुगुना हो गया। अब इसको ऐसे तोड़ देंगे, पहले सबसे पहले 9 में 10 से, तो 9 दहाई 90y प्लस 9 में x से 9x और 10 दूना हो गया 20x और प्लस का 10 2y। अब इसको सजा देंगे, x को बाएं तरफ खींच लीजिए x साथ और y को एक साथ, तो 9x और पहले आएगा माइनस से 20x, y को ले लीजिए यहाँ पर है तो प्लस में 90y और पहले खींचेंगे माइनस का 2y बराबर का 0। तो जैसे 9 में से 20 माइनस करोगे माइनस का 11x और 90y में से 2y करोगे माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 88y बराबर का 0। अब देखिए, अब यहाँ से भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप 11 देख रहे हैं, दोनों के पहाड़ में 11 है, इसका अर्थ हुआ 11 जब कॉमन ले लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, पहले माइनस का 11 तो x, और जब माइनस कॉमन लेने से जो प्लस हो गया चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस का 8y 11 8 88 बराबर का है 0। तो x माइनस 8y बराबर 0 और बटन में चली जाती है 11। इसका अर्थ हुआ कि x माइनस 8y और 0 में आप भागा दिए कुछ संख्या से तो हो जाता है 0। ये हो गया समीकरण 2। अब या तो समीकरण 1 और 2 में x काट दो या फिर y काट दो। तो हम देख रहे हैं यहाँ दोनों में x है बराबर है, तो हम y काहे के लिए काटेंगे, x काहे नहीं काट देंगे। तो इसको क्या करना, उतार रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अब ऊपर से मिटा रहे हैं, यहाँ तक x प्लस y। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, और समीकरण 1 माइनस जैसे 2 करोगे तो एक था यहाँ पर x प्लस वाई बराबर का 9 और यहाँ पर है x माइनस 8y बराबर का 0। अब चिन्ह जब भी घटाते हैं इसका अर्थ चिन्ह बदलना है, माइनस है प्लस, यहाँ कुछ नहीं इसका अर्थ प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो x कट गया और देखो y और फिर प्लस 8y यानी 8 1 9y और 9 में से जैसे 0 माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, यानी y का, अब जब y का मान छाटेंगे तो 9 और फिर बटा में 9, इसको काट लीजिए 1 मतलब है, यानी y का मान हो गया 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर जब समीकरण 1 उठाओगे तो क्वेश्चन था समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9, तो x और y का मान आया है 1 बराबर का 9।
x जैसे छाटेंगे तो 9 और दाहिने हो जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर हो गया हाफ का 8। अब देखिए जब यहाँ तक आ गया तो ये नहीं कि x तो y आंसर हो जाएगा, नहीं, हमको निकालना है संख्या, तो इसलिए लिखेंगे संख्या। और संख्या कितना था 10y प्लस का x, इसका अर्थ हुआ 10 और y का मान कितना है 1 इंटू 1, ठीक है, और प्लस का 8 हो जाएगा 10 एकम 10 प्लस 8 यानी 10 8 18। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। और जैसे आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है, उसने खजांची से कहा मुझे 50 और 100 रुपए का नोट चाहिए, ठीक है, और खजांची ने उसे कुल 25 नोट दे दिए। तो पूछ रहा है कि बताइए उसने 50 रुपए और 100 रुपए का कितना नोट दिया। तो जो मीना है, ठीक है, वो बैंक जाते हैं और कहते हैं खजांची से, यानी जो पैसा देता है, कि मुझे केवल 50 और 100 का नोट चाहिए। तो उसने 2000 रुपया दे दिया 50 रुपए और 100 रुपए का। तो आपको बताना, और जो नोट था 25 था, तो बताना है कि कितने 50 रुपए का नोट था और कितने 100 रुपए का नोट था। तो लिखेंगे माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट बराबर कितना था x। उसके बाद में 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट हो गया y। अब जैसे फर्स्ट शर्त पे आओगे तो वो जो था 50 रुपए और 100 रुपए, यानी 50 रुपए x 100 रुपए y, उसने कुल कितना दिया, तो x प्लस y और कुल नोट दे दिया 25, समीकरण 1। जब सेकेंड शर्त पे आओगे, ठीक है, तो देखो 50 रुपए का x नोट दिया, जैसे हम कहें कि 50 रुपए का नोट है और 2 नोट है, तो कितना रुपया होगा, तो आप कहोगे सर 50 रुपए का डबल नोट है, हो जाएगा 100 रुपया। तो इसलिए 50 में x से गुना करेंगे 50x, फिर 100 में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 100y, और टोटल रुपया हो जाती है उसके पास 2000। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2, लेकिन जब आप यहाँ से बनाओगे तो 50 में गुना करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम दोनों तरफ 50 को मान लेंगे। तब 50x प्लस 50 दूनी 100y, और यहाँ पर 2000 है। देखिए 2000 को 50 से काटना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 गुने 40, यानी 5 छके 20 और डबल 0। अब कितने आदमी सोचते होंगे इसको काहे ऐसे किए, थोड़ा सा आगे आपको समझ में चले आएगा, ठीक है। 50 से 50 कटेगा तो x प्लस 2y बराबर का 40, समीकरण 2। अच्छा ऐसे हम लोग नहीं किए रहते, 50 गुने 40, देखो इसको 1000 गुने 2 भी लिख सकते थे, तब बात हुआ 50 गुने 40 निकाल लिखे, कहा कि हमको 50 इधर काटना था, और ऐसे हम 50 नहीं काटते, तब देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर था आपका 50 इंटू एक्स प्लस 2y, और यहाँ पर था 2000, और जैसे इधर x प्लस 2y छाटते तो बटा में चले जाता 50। अब 0 से 1 0 कट गया, और 5 चौके 20 और 1 0, यानी x प्लस 2y बराबर का 40। तो इसलिए थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग इसको क्या किए, 50 गुने 40 लिख दिए, तो एक हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब इसको जैसे पहले सोल्व किया ऐसे सोल्व कर देना। जब सोल्व करोगे तो आपका x का मान हो जाएगा 10, ठीक है, x का मान 10 और y का मान आ जाएगा 15। तो x y का मान नहीं लिखना, हमें लिखना है 50 रुपए और 100 रुपए, ठीक है। तो इसलिए लिखना 50 रुपए के नोट x बराबर का 10, और फिर 100 रुपए के नोट y बराबर का 15, ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बना लेना। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन।
और जैसे आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन का है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि 3 दिन आपको रखना है तो इतना रुपया देना ही है, उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लगेगा, ठीक है। तो प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। तो निकालना है नियत किराया। और अब देखिए कितने आदमी सोचते होंगे कि इसमें क्या माने, तो जब आप सबसे क्वेश्चन में नीचे आओगे तो लिखा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए, तो वही हम लोग मानेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना नियत किराया, नियत किराया, तो नियत किराया को मान लिए हम लोग x, उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y। अब लिखेंगे फर्स्ट शर्त, देखो क्वेश्चन कर रहा है सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा, उसका में 27 रुपया। देखिए सरिता जो है कितने दिनों तक पुस्तक रखा, 7। क्वेश्चन साफ साफ कहा है कि 3 दिन का किराया एक नियत है, यानी नियत किराया तो आपको x लगेगा ही 3 दिन का। तो जब साथ में आप 3 दिन का नियत किराया दे दिए तो अब आपको कितना बचा, 4 दिन, और 4 दिन का प्रत्येक अलग अलग किराया लगा, तो ये हो गया 4y और बराबर का हो गया 27। इसको माने समीकरण 1। देखो अभी कितना आदमी को नहीं समझ में आया होगा, यानी 7 दिन रखा तो 27 रुपया दिया, तो 3 दिनों का तो किराया नियत है, इसका अर्थ हुआ 3 दिन का पैसा जितना है उतना लगेगा, तो शेष बच गया 4 और 4 प्रत्येक दिन का किराया 4y बराबर का 27। फिर लिखेंगे सेकेंड शर्त, फिर कह रहे जबकि सुश्री ने 5 दिनों तक पुस्तक रखा, देखिए 5 दिनों तक, तो 5 दिन में 3 दिन का तो किराया नियत है, तो 3 दिन का हो गया प्लस का, और 3 दिन जैसे माइनस किए बच गया 2, यानी 2 दिन का किराया उसको अलग से देना पड़ेगा। जब ऐसे करती है तो वो देती है 21 रुपया। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर देंगे, तो x का मान आएगा नियत किराया और y का मान आएगा प्रत्येक दिन का किराया। इसको हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में दोनों तरफ x है, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। और देखिए जब आपको नहीं समझ आए ना तो पार्ट 1 से सीरियलिस्ट देख लेना, इतना गारंटी के साथ करें सब समझ में आएगा। तो x प्लस का 4y बराबर का है 27 और x प्लस का 2y बराबर का है 21। अब इसको चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस, और 4y में से 2y माइनस किए 2y, और 27 में से जैसे 21 माइनस करेंगे 6, और y का मान हो गया 6/2 यानी 2/3, यानी y का मान आ गया आपका 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने, चलो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और समीकरण 1 आओगे यहाँ पर है x प्लस का 4y बराबर का 27, तो x का तो मान कुछ नहीं है प्लस 4 और y का मान कितना है 3 बराबर का 27, तो x प्लस 4 3 12 बराबर का 27। इससे x का मान छोड़ेंगे 27 और दाहिने जाकर माइनस का हो जाएगा 12, और इसको माइनस करेंगे हो गया 15। इसका अर्थ हुआ कि उसको नियत किराया 3 दिन का जो है 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y, और y का मान है 3 रुपया। तो इसलिए नीचे लिखेंगे नियत किराया x बराबर का 15 रुपया, यानी जो यहाँ चीजें है ना वही चीजें लिख देंगे, ठीक है।
और फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर का 3 रुपये। तो ये आपका चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस हम आप लोग इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और एक लाइक, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।